हेलो फ्रेंड्स, फ्रोजन शोल्डर एक बहुत ही कॉमन हाउस होल्ड प्रॉब्लम है। फ्रोजन शोल्डर का मतलब होता है कि हमारा जो शोल्डर जॉइंट है उसके अंदर की लिगामेंट्स इतनी टाइट हो गई हैं कि अब आप शोल्डर को हिला नहीं पा रहे और उसकी मूवमेंट नहीं कर पा रहे। फ्रोजन शोल्डर के जो सिम्टम्स होते हैं वो होते हैं ज़्यादातर कंधे में दर्द होना और कंधे की मूवमेंट में रिस्ट्रिक्शन। हम देखते हैं कि फ्रोजन शोल्डर ज़्यादातर डायबिटिक पेशेंट्स में देखा जाता है, बट ये किसी में भी देखा जा सकता है जिसके अंदर शोल्डर की ओवरहेड मूवमेंट, मतलब कि हाथ को ऊपर उठाने की मूवमेंट वाला काम बहुत कम होता है। इस नॉन यूसेज की वजह से हमारी जो कंधे के अंदर लिगामेंट्स और जो कंधे का कैप्सूल होता है वो बिल्कुल ही टाइट हो जाता है और उसकी वजह से मूवमेंट ठीक से हो नहीं पाती। हमारी प्रैक्टिस में 99% फ्रोजन शोल्डर पेशेंट्स को हम बाय फिजियोथेरेपी ही ठीक कर देते हैं। हमारे पास बहुत पेशेंट्स आते हैं जिन्हें अन्य जगह में उन्हें इंजेक्शन दिया जाता है शोल्डर के अंदर, या ऑपरेशन के लिए भी एडवाइस कर दिया गया है। तो दोस्तों प्लीज़ इन चीज़ों से बचें। ये जो शोल्डर जॉइंट है उसके अंदर इंजेक्शन ना ही ले तो बेहतर है। अगर हम इंजेक्शन लेते हैं तो इंजेक्शन आपको टेम्परेरी रिलीफ कर देता है, बट उसके बावजूद ये जो आसपास के मसल्स है उसके अंदर जो स्टेरॉइड है वो मसल का डीजनरेशन करता है। उसकी वजह से कई बार जो छोटे मोटे टेयर्स हैं वो बढ़ के कॉम्प्लेक्स टेयर्स ऑफ मसल के अंदर भी प्रोपोगेट हो सकते हैं। तो जो चीज़ फिजियोथेरेपी से ठीक हो सकती है उसके लिए कोई इन्वेजिव मेथड जैसे इंजेक्शन या ऑपरेशन करने की क्यों ज़रूरत है। इसीलिए अब हम बताएंगे आपको इस वीडियो के अंदर कि कैसे आपको होम फिजियोथेरेपी करनी है ताकि आप फ्रोजन शोल्डर से ठीक हो सके। दोस्तों, अगर होम फिजियोथेरेपी के बाद आपको लगे कि आपको रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं तो उसके बाद आप एक प्रॉपर फिजियोथेरेपिस्ट के पास या हमारे पास आके हम गाइडेंस ले सकते हैं, क्योंकि आपको एक एडवांस फिजियोथेरेपी की ज़रूरत भी पड़ सकती है। पर जो एक्सरसाइजेज अभी हमारी फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर तपस्विनी आपको समझाएंगी उसके अंदर मोस्टली सब पेशेंट ठीक हो जाते हैं। हेलो, मैं हूं डॉक्टर तपस्विनी साहू, आपकी फिजियोथेरेपिस्ट। आज हम डिस्कस करेंगे फ्रोजन शोल्डर रिलेटेड प्रॉब्लम्स। जैसे कि आपको पता है, जिसको फ्रोजन शोल्डर की दिक्कत होती है उसमें 3 चीज़ें में बहुत दिक्कत होती है। एक को हाथ को ऊपर उठाने के लिए, हाथ को साइड में लेने के लिए, और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है हाथ को अंदर की ओर लेने के लिए। तो इसके लिए मैं आपको 3 बेसिक एक्सरसाइजेस बताऊंगी जिसके द्वारा आपको फ्रोजन शोल्डर रिलेटेड प्रॉब्लम से आराम मिल सकता है। पहले एक्सरसाइज के लिए आपको ऐसे एक टेबल के साइड में या फिर रेलिंग के साइड में, अगर हो सके तो बेड के साइड में आपको खड़े हो जाना है। एक हाथ में आपको पकड़ना है ऐसे, थोड़ा सा कमर को बेंड करना है, हाथ को फुल्ली रिलैक्स रखना है आपको। फिर रिलैक्स रख के आपको फुल्ली लूज करके आगे की ओर पीछे की ओर ऐसे करना है। जितना आपके द्वारा हो सकेगा उतना ही करने को कोशिश करिएगा और धीरे धीरे करके आप थोड़ा थोड़ा आगे की ओर और पीछे की ओर लेना शुरू कर सकते हैं। थोड़ा सा ही आपको कमर से बेंड होना है, इतना ज़्यादा बेंड नहीं करना है। इतना ही बेंड होना है जैसे हाथ के ऊपर कुछ भी प्रेशर ना आए। ऐसे आप आगे की ओर पीछे की ओर 10 रिपीटेशंस करने के बाद आप साइड से भी कर सकते हैं। इसको भी 10 रिपीटेशन 3 टाइम से डे करना है। उसके बाद आपको ऐसे सर्कुलर मोशन में इसको करना है। पहले हम क्लॉकवाइज करेंगे, उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज। ये है दिन में 3 बार आपको करना है, सुबह 10, शाम को 10, रात को 10, जैसे आपको कंफर्टेबल लगे। सेकेंड एक्सरसाइज के लिए आपको एक दीवार के सामने खड़े होना है। इसके लिए आपको सामने खड़े होके दोनों हाथों को बिना एल्बो को बेंड किए आपको सीधा रखना है। सीधा रखिए, एल्बो स्ट्रेट होना चाहिए। ये बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है कि एल्बो हमेशा स्ट्रेट ही रहेगा इसमें। उसके बाद आपको दोनों हाथों को सीढ़ी जैसे चढ़ने के लिए आपको ऊपर की ओर इसको लेके जाना है। जितना आप कर पाएंगे उतना ही लेने की कोशिश करिएगा। उसके बाद वहाँ पे रीच करने के बाद आप थोड़ा सा ऐसे आगे की ओर बेंड हो गए, जिस तरह से आपको स्ट्रेचिंग का भी एक इफेक्ट मिलेगा। वहीं पे आप होल्ड करके 10 सेकेंड होल्ड करेंगे। काउंट 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उसके बाद जैसे आप ऊपर गए थे उसी तरह से आपको धीरे धीरे नीचे की ओर आना है और इसमें भी एल्बो बिल्कुल स्ट्रेट रहेगा। धीरे धीरे पीछे की ओर आएंगे। अगर आप चाहें तो आप खुद भी पैरों के जैसे पीछे आ सकते हैं। स्लोली नीचे आके रिलैक्स। इसको भी आपको 10 रिपीटेशंस करना है दिन में 3 बार, सुबह 10, शाम को 10, रात को 10, जैसे आपको कंफर्टेबल लगे। वहीं पे होल्ड करना है ऊपर जाके 10 सेकेंड्स के लिए, फिर रिलैक्स करना है। एक बार और करेंगे हम। धीरे से दोनों हाथों को सामने की ओर रखिए, एल्बो फुल स्ट्रेट रहेगा। सीढ़ी ऊपर चढ़ने के जैसे आपको ऊपर जाना है। धीरे धीरे अगर आपको तकलीफ बढ़ती जाए आप सामने से आगे आके ऊपर की ओर जाएंगे। वहीं पे होल्ड करेंगे 10 सेकेंड्स के लिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10।
स्लोली डाउन। स्लोली डाउन। ठीक है, अगर कुछ पेशेंट्स को इसको करने में दिक्कत हो रही है, जैसे आपको सीढ़ी चढ़ने में दिक्कत हो रहा है, तो आप इसके जगह पे उंगलियों के जगह में एक टॉवल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसके द्वारा आप टॉवल को सिर्फ स्लाइड करके ऊपर की ओर जाएंगे। जितना आपके द्वारा हो पा रहा है वहीं पे आप स्टेबल करके रखेंगे 10 सेकेंड्स के लिए, फिर स्लोली डाउन करेंगे। टॉवल की मदद से भी आप इसको कर सकेंगे। जैसे आपने इसको सामने की जैसे किया, वैसे साइड रेंज के लिए आपको सीधा ऐसे खड़े हो जाना है, साइड को फेस करके। फिर एक एक उंगली के सपोर्ट में आप वही सेम एक्सरसाइजेस को करेंगे। 10 सेकेंड्स होल्ड करेंगे, वहां पर रिलैक्स करके रखेंगे। 10 सेकेंड होल्ड, फिर स्लोली डाउन आपको करना है। धीरे धीरे आप साइड की ओर होते जाएंगे। एल्बो को हमेशा सीधा ही रखना है आपको, ये हमेशा आपको ध्यान में रखना है। अभी डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाएंगे आपको। साइड से एल्बो स्ट्रेट रख के स्लोली स्लोली साइड में जाइए। 10 सेकेंड होल्ड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। स्लोली डाउन। नीचे, फुल नीचे। ओके, इसको भी आपको 10 रिपीटेशंस दिन में 3 बार करना है। सुबह 10, शाम को 10, रात को 10। थर्ड एक्सरसाइज के लिए आपको एक टॉवल की ज़रूरत रहेगी। ऐसे आपको टॉवल को पकड़ के रखना है। जिस हाथ में आपको दिक्कत है, ये हाथ पीछे की ओर रहेगा। टॉवल को आपको ऐसे पकड़ना है, ऊपर की ओर एक बार पकड़ना है। थोड़ा सा अभी आपको ये मूवमेंट को करना है। इसको ऊपर की ओर लेना है, इसको अंदर की ओर लेना है। ये करने के द्वारा आपका इंटरनल रोटेशन में जो प्रॉब्लम हो रही थी उसमें थोड़ा सा कम दिक्कत आने लगेगा और रेंज में भी इम्प्रूवमेंट रहेगा। ये मूवमेंट आपको कंटिन्यूस 10 रिपीटेशंस तक करना है, दिन में 3 बार। सुबह 10, शाम को 10, रात को 10, जैसे आपको कंफर्टेबल लगे। धीरे धीरे करके ही इसको रेंज को ऐसे बढ़ाते रहना है। ये 3 सिंपल एक्सरसाइजेस के द्वारा फ्रोजन शोल्डर की दिक्कत में जो आपको पेन हो रहा है वो भी कम होगा और आपके स्ट्रेंथ में भी थोड़ा सा रेंज में भी इम्प्रूवमेंट रहेगा। थैंक यू। तो दोस्तों, ये थी फ्रोजन शोल्डर की एक्सरसाइजेस जो आप आराम से घर पे कर सकते हैं। दोस्तों, आपको एक बात समझने की ज़रूरत है कि एक बार तो एक्सरसाइज करके आप ठीक हो जाएंगे, बट उसके बाद हम बहुत बार देखते हैं कि पेशेंट्स एक बार ठीक होने के बाद एक्सरसाइज करना बिल्कुल ही बंद कर देते हैं। जब एक्सरसाइज करना बिल्कुल ही बंद कर देते हैं तो वापस से फ्रोजन शोल्डर होने का चांस होता है। दोस्तों, एक्सरसाइज का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। आप डेली 10 मिनट अपने शोल्डर के लिए निकालिए ताकि आपको रेकरेंस ना हो फ्रोजन शोल्डर का। ये बात समझनी ज़रूरी है कि एक बार फ्रोजन शोल्डर हुआ है तो उसी शोल्डर में या कि अदर शोल्डर में ये फिर से हो सकता है। तो सिर्फ बेसिक एक्सरसाइज अगर आप करें तो हमारे पास आपको आने की कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नमस्कार।